शिक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं। आज जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन्होंने सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए उसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि ARO की जो भर्ती हुई, ये खुशी देख रहे हैं आप। ये युवाओं का जोश जो इस वक्त काफी हाई है। ये वो युवा हैं जो पिछले कई दिनों से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर को रद्द करने की मांग कर रहे थे। इनका दावा था कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हो गई है, जिससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। इन्हीं सब विरोध के बाद आज यानी शनिवार को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द करके योगी सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। पेपर लीक के दावों के बाद लाखों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा एग्जाम की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं जैसे ही सरकार ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का पेपर रद्द करने का ऐलान किया, उसके साथ ही अब इस मामले में यूपी में जमकर सियासत भी होने लगी है। जैसे ही सरकार ने पेपर के रद्द होने का ऐलान किया तो पूरा विपक्ष सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। अखिलेश यादव से लेकर अजय राय तक ने यूपी में योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार परीक्षा भी ठीक से नहीं करवा रही है। कई दिनों से युवा पेपर लीक होने की बात कह रहे थे। सरकार की अगर नीयत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि ARO की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका काम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं जिनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है। आने वाले समय में यही परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पेपर लीक होने पर सरकार पर हमला बोला और बड़े ही तल्ख तेवर में कहा कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शुरू से ही लग रहा था कि पेपर लीक हुआ है। देखिए, ऐसा है, ये सरकार पूरी तरीके से आज जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन्होंने सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए उसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी नेता प्रियंका जी ने भी कहा है कि उसकी CBI जांच हो, कार्रवाई हो। निश्चित तौर से ये पूरा दाल काली नहीं, पूरा का पूरा दाल काली है और ये जानबूझकर सब चीज़ें की जा रही हैं। और केवल आज जो बड़ी बड़ी बात बोली जा रही है, आज आप देखेंगे एक परसों एक ब्रजेश पाल ने सुन लिया, वो भी पुलिस भर्ती में एग्जाम दिया था 18 तारीख को। उसने देखा कि कुछ नहीं होने वाला, सारे लीक कर गए, उसने अपनी डिग्री जलाई और सुसाइड कर लिया। यही कारण है कि बच्चे आज अवसाद में हैं और नशा की तरफ जा रहे हैं। जो राहुल जी ने कहा, निश्चित तौर से ये तत्काल
परीक्षा कराएं और ईमानदारी से परीक्षा कराएं, जिससे कि आम जनस को उसकी जो उसकी आशा है उसके अनुरूप करें। वहीं कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने भी पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द होने पर सवाल उठाए और सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होनी ही चाहिए थी। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाए थे। देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय था जिसके ऊपर में 50 लाख से ज़्यादा युवक इस एग्ज़ाम के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से अपने भविष्य के लिए स्वप्न संजोए थे। वर्षों की उनकी मेहनत, उनके परिवार का त्याग, उनका योगदान, इन सब चीज़ों को लेकर पूर्ण रूप से एक फ्रस्ट्रेशन में कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले 2-3 बार पेपर लीक करके लोगों की, युवकों की इस आकांक्षाओं को, उम्मीद को पर पानी फिरा हुआ है। अगर सरकार ने राहुल जी की आवाज़ को सुनकर और युवकों के उस दर्द को महसूस कर इस री एग्ज़ाम करने की जो बात कही है, उसका हम स्वागत करते हैं। बता दें कि योगी सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती सिपाही पेपर लीक मामले की जांच का जिम्मा स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को सौंपा है और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की जाए। बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में अभ्यर्थी पहले दिन से ही सड़कों पर उतरकर परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों के पेपर लीक दावों और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों से पेपर लीक की शिकायतों पर सबूत के साथ आपत्तियां मांगी थीं। भर्ती बोर्ड ने शुक्रवार की शाम 6 बजे तक अभ्यर्थियों की शिकायतों को लेकर सबूतों को साबित करने वाली आपत्तियां प्रत्यावेदन मांगे थे। इस पर बोर्ड को लगभग 1,500 शिकायतें भर्ती बोर्ड को ऑनलाइन प्राप्त हुई थीं, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।